चली, हाँ मिथिला चली, मिथिला चली, हो मिथिला चली, ओ मिथिला चली, हाँ मिथिला चली, ओ मिथिला चली, हाँ मिथिला चली। मेरे राघव जी की, मेरे राघव जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। अच्छा, पहले की बारातों में कार मोटर कार तो होती नहीं थी, तो कैसे चलती थी? हाथी घोड़ा रथ और पालकी, हाथी घोड़ा पालकी, हाथी घोड़ा हाथी घोड़ा हाथी घोड़ा हाथी घोड़ा हाथी घोड़ा हाथी घोड़ा हाथी घोड़ा, हाथी घोड़ा रथ और पालकी, हाथी घोड़ा रथ और पालकी, चढ़ चढ़ अवधि इतरात हो, चढ़ चढ़ अवधि इतरात, अवध से मिथिला चली, श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली, श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। बारात चली, रथ पर सब बैठ करके गए। राजा दशरथ जी और महाराज जी रथ पर बैठे। अच्छा देखो, रथ एक, रथ पर बैठे दशरथ। मिथिला वाले यही तो विनोद कर रहे थे। मिथिला जब बारात गई तो मिथिला के लोग बोले देखो तो क्या जमाना आ गया। बोले क्या जमाना आ गया? एक रथ पे दशरथ। मिथिला वाले यही तो विनोद कर रहे थे, एक रथ पर दशरथ, बताओ रथ का क्या हाल हुआ होगा। दूसरे मिथिला वाले बोले अरे सुनो, इनके वंश में एक भाई भागीरथ, इन राजा दशरथ के एक वंश में भाई भागीरथ, और भागीरथ के वंश में दशरथ, और जी बैठी एक रथ पे। अब बताओ इनका रथ भागे ना तो करे क्या? तो मिथिला वाले विनोद करते हैं, श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली, श्री राम जी की। अच्छा, इस बारात में महात्मा गए। अयोध्या वाले तो होते ही सीधे साधे बेचारे, हाथ में माला लिए, चंदन लगा लिया साहब अवैध वाले बारातियों ने। तो हाथ में माला भाल में चंदन, 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 हाथ में माला भाल में चंदन। और देखने वाले क्या बोले? सब दाढ़ी वाले, सब तो दाढ़ी वाले, देखो दिखात अवध से मिथिला चली, सब तो दाढ़ी वाले, देखो दिखात अवध से मिथिला चली, श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली, श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। बारात चली, आगे बढ़ी, थोड़ी दूर पर घोड़ा हाथी सब लगे हैं। आगे बढ़ी बारात, एक नगर में पहुंची। नगर वालों ने देखा, आहा बड़ी सुंदर बारात। पूछा भैया किसकी बारात? तो बारातियों का तो अकड़ अलग ही रहती। अकड़ में एक बाराती मूंछों पर ताव देख करके बोला, अरे पता नहीं है तुम्हें, धर्म चक्रवर्ती दशरथ जी महाराज के बड़े पुत्र श्री राम की बारात। नगर वाले बोले बाबा क्या बात, बहुत अच्छा है, बहुत बड़ी जगह से। अच्छा भैया ये बारात जा कहाँ रही है? अरे बोले जनकपुर जा रही है, जनकपुर के राजा महाराज की बेटी सिया के साथ विवाह होना है उनका। लोग बोले बाबा। एक बोला और तो सब ठीक है, जो बताओ दूल्हा कहाँ? बारात इतनी सुंदर है, दूल्हा कितना सुंदर नहीं होगा? दूल्हा बताओ दूल्हा कहाँ है? अब ये परेशान होगा कि दूल्हा तो है, और ये तो कह नहीं सकते कि दूल्हा नहीं है। और दुनिया का पहला विवाह राम जी का ऐसा है जिसमें बारात बाद में आई, दूल्हा पहले पहुंच गया। तो नगर वाले बोले दूल्हा दिखाओ, दूल्हा कहाँ है? अब ये बोले दूसरे बगल वाले, तुम बताओ कहाँ है, बताओ। बगल वाले से तुम बताओ। बोला जो तुम्हें
पता है वही तो हमें पता, हम क्या बताएं जो तुम्हें पता। तो यार बताओ, तुम बता भैया कहाँ है दूल्हा, कहाँ है? बोले भाई जो तुम्हें पता है। तब तक इन्होंने सोच लिया। बोले पीछे देखो, बारात लंबी है, पीछे होगा, पीछे पीछे जा, पिंड छूटे। अब पीछे वाले लो आदमी आए, बोले भैया बारात कहाँ से? बोले अयोध्या से। जा कहाँ रही? बोले जनक पर। बोले दूल्हा? बोले यार दूल्हा तो हमें भी पता। तो उसने भी बुद्धि लगाई। बोले आगे वालों ने क्या बताया? बोले आगे वालों ने कहा पीछे है। बोले हाँ तो होगा, लंबी है बारात, होगा कहीं पीछे, बीच में निकल गया होगा। अब बारात जब गांव से बाहर निकल गई, बाराती उतर गए, उतर के राजा दशरथ जी के रथ के सामने आ गए। बोले सब बेकार है। बोले क्या? लोग पूछते दूल्हा कहाँ है, क्या बता? वशिष्ठ जी बोले बड़ी दिक्कत। बोले कोई दिक्कत नहीं, लोगों को अगर ये बताएंगे कि दूल्हा पहले ही पहुंच गया तो लोग हंसेंगे, अपन को बताना नहीं है कि दूल्हा कहाँ है। बोले फिर दूल्हा तो चाहिए ही चाहिए। बोले कोई दिक्कत नहीं, एक काम करो, भरत जी की तरफ इशारा कर दिया करना, करना यही दूल्हा है। अच्छा वशिष्ठ जी कितने चतुर, दोनों रंग एक से हैं, राम जी का भी ऐसे ही रंग है। तो बोले दूल्हा ये है। तो किसी ने कहा कहीं अगर हंसी हो गई इनकी शादी ना भाई, वापसी में इन लोगों ने पूछा कि भाई पिछली बार तो दूसरे बताए थे और ये बिना बहू के। वशिष्ठ जी बोले चिंता मत करो, जितने बारात में जा रहे सबकी शादी होकर आई। इतने में एक घोड़ा बोला हमारी। अब ये नहीं बताएंगे वो घोड़ा कहाँ का था। तो वशिष्ठ जी ने विनोद में कह दिया जितने घोड़े हैं उनकी भी शादी होगी, घोड़ियां मिलेगी। घोड़े भी हिनहिना करके खड़े हो गए, दोनों पांव उठाकर। जय जयकार हो गई बारात में। अब तो सबको पता लग गया। अब फिर क्या, बाराती फिर बैठे, राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। सीधी अच्छा बारात में कौन कौन सारथी हैं? चंदन रुचिर सुमंत सारथी, चंदन रुचिर, चंदन रुचिर सुमंत सारथी, चंदन रुचिर सुमंत सारथी, चंदन रुचिर सुमंत सारथी, चंदन रुचिर सुमंत, हाँ चंदन रुचिर सुमंत सारथी। अच्छा दशरथ जी किसके साथ? निपे गुरु संग सुहाग। निप यानी राजा, और राजा गुरुदेव के साथ बैठे हैं एक रथ पर। तो निपे गुरु संग सुहाग अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात। महाराज जी ये विचित्र बारात है, ऐसी बारात जिसमें वर है ही नहीं। ये बनी बराता, गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं बनी बराता, ये बनी बनाई बारात है। और कवि अयोध्या के एक कवि श्री विनीत जी महाराज कहते हैं, मिथिलेश के धाम विनीत चले समधी बन के अवधेश धनी। मिथिलेश के धाम विनीत चले समधी बनकर अवधेश धनी, दुल्हाहू विवाह के हेतु बने बिन बाप के ये रघुवंश मन। आगे विनीत जी कहते हैं दुल्हन श्री जानकी के ग्रह में, यह दुल्हन श्री जानकी जो ग्रह में, यह धरणी जनी जन से ही जन, पृथ्वी से। कतहूं देखी नहीं सुनी अब लो, कतहूं देखी सुनी नहीं अब लो, बर के बिन जात बारात बन। बिना बर के ये बारात जा रही है। तो बनी बनाई बारात, आगे बड़ी बारात दूसरे नगर में पहुंची। नगर वालों ने पूछा कहां जा रहे हो, किसकी बारात? धर्म चक्रवर्ती महाराज दशरथ की बारात। अब तो पता ही चल गया था इन लोगों। बोले कहो तो दूल्हा बताएं। काम वाले बोले दूल्हा बाद में बताना, पहले बताओ किसकी? बोले दशरथ जी। अब बताएं दूल्हा। बोले नहीं नहीं, जा कहाँ रही? बोले जनक जी के यहाँ। बोले दूल्हा? बोले वो देखो वो बैठे भरत जी की तरफ। लेकिन गांव वाले बोले दूल्हा तो ठीक है, दूल्हा बाद में, ये बताओ कौन सी तारीख को? अब तारीख तो तय ना, तय तिथि हो तो बताई जाए। अब फिर एक दूसरे को देखने लगे, यार तिथि बताओ। बोले यार हम भूल गए।